मदीना मुनव्वरा में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर हर तरफ फैल गई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ती हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी मानो बुझ गया था। सहाबा किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू, किसी का दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। कोई कुछ नहीं कह रहा था, बस चुपचाप रो रहे थे। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में थे। पास में हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बैठी थी। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अबू बकर को खबर भेजो। लेकिन खबर भेजने से पहले ही हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में दाखिल हुए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारे पास अमानत छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब सा नूर पूरे घर के चारों तरफ फैल गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। घर के बाहर एक बेहद ही खूबसूरत और नूरानी शख्स खड़ा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ऐ फातिमा, दरवाजा खोल दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, ये कौन है? तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तुम इन्हें कैसे पहचानोगी? ये ऐसे शख्स हैं जो जहाँ भी जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। ये और कोई नहीं, ये हैं हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपके पास भेजा है। ऐ रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ अजराइल, अभी भी अल्लाह ताला से मेरी एक बात बाकी है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बात है? तब रसूल ए अकरम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्रील कहाँ है? मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही वो फौरन पहले आसमान से उतरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। घर के अंदर एक नूरानी माहौल छा गया। उस नूर के बीच हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप रो क्यों रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई जिब्रील, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गुनाहगार उम्मती का क्या होगा? तुम अल्लाह ताला से जाकर ये बात मालूम करो। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श मौला की तरफ चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील, तुम रो क्यों रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके हबीब के लिए रो रहा हूँ और आपके प्यारे रसूल रो रहे हैं अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जाओ और मेरे हबीब को ये खुशखबरी सुना दो कि उनकी फिक्र की कोई वजह नहीं है। जैसे मेरे हबीब अपनी उम्मत पर रहमत करते हैं, वैसे ही मैं भी रहमत करूंगा, और कयामत के दिन जब तक मेरे हबीब खुश नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन वापस रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूल अकरम ने फरमाया, भाई जिब्रील, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम रो क्यों रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके इंतजार में है और उन्होंने आपको खुशखबरी दी है, लेकिन मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस दुनिया में वही लेकर नहीं आऊंगा। बहुत से पैगंबरों के पास मैं वही लेकर आया, लेकिन आपके पास तो सबसे ज्यादा आया हूँ। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरिश्ते भाई को तसल्ली दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी। तब अजराइल फरिश्ता आगे बढ़े और उन्होंने सबसे पहले अपना हाथ रसूल ए अकरम के सीना ए मुबारक पर रखा। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई अजराइल, जान कब्ज करने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे दो, लेकिन मेरी उम्मत को मत देना। अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो ईमान वाले होंगे उनकी जान ऐसे निकाली जाएगी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध पीते पीते नींद में सो जाता है। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नीली आंखों वाले आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ नूरुद्दीन, ये दोनों मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तुम इनसे मुझे छुटकारा दिलाओ। ये मंजर देखकर सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बहुत परेशान हो गए। नींद से जागते ही बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगे। उनके जहन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या ये यहूद के लोग कोई नई साजिश कर रहे हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को उनकी कब्र मुबारक में भी तकलीफ दें? आखिर क्यों मुझे दो यहूदियों का चेहरा दिखाया गया? वो सोचने लगे, शैतान तो कभी भी अल्लाह के रसूल की शक्ल में नहीं आ सकता, तो फिर क्या ये ख्वाब सच था? इन सभी बातों को सोचते सोचते सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बेचैन हो गए। उन्होंने फौरन वुजू और गुस्ल किया
اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر روتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں لمبی دعا کرنے لگے۔ سلطان کے پاس اس وقت ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ مشورہ کر سکے، اور یہ خواب بھی اتنا عجیب تھا کہ اسے ہر کسی سے بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ آخرکار وہ پھر بستر پر لیٹ گئے۔ کافی دیر بعد جیسے ہی ان کی آنکھ لگی،